हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर कुछ एडवांस सवालों को पूछा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सर्किल नाम का चैप्टर है, वृत्त नाम का चैप्टर है, जिसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा, पार्ट 1 में हमने एकदम बेसिक से कवर किया था, ठीक है ना। इतना बेसिक था ये कि चाप किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है ना, जीवा किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, एकदम मैंने बेसिक पढ़ाया था। फिर हमने पार्ट 2 में हमने कुछ एडवांस लेवल के सवाल देखे थे और कुछ प्रमेय को सीधे किया था पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, ठीक है ना। हम लोग आप देखेंगे पार्ट 3 में कि चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर किस तरह से कुछ एडवांस लेवल के सवालों को आपसे पूछता है, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपने अभी तक अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 पार्ट 2 को आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपने पूरी कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट को फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे, हमसे कह रहा है ये एक्स का मान बताइए, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल हम लोग वहाँ पे काफ़ी सारे लगा के आ चुके थे, फिर हम लोग थोड़ी सी यहाँ प्रैक्टिस करते, ठीक है ना। डिटेल में नहीं कराऊंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे एकदम लिख के हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया था, कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो वो हो गया था हमारा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या लिख देंगे भैया, P से लेके O को मिला दिया, ठीक है ना। जैसे मिला दिया, देखिए OP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, OQ हो जाएगा हमारा क्या, OP बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे OQ, ठीक है ना। अब अगर OP बराबर OQ है तो हमारा जो कोण Q है वो हमारे कोण P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये 20 है तो सिर्फ ये इतना वाला, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये सिर्फ इतना वाला क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बगल वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ इतना वाला, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 डिग्री हो गया। सेम ऐसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला 60 है, ठीक है ना, तो OP बराबर OR के भी है, ठीक है ना। तो OP बराबर किसके, हमारे OR के है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो R है, यानी कोण R जो है वो भी हमारा कोण P के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर ये वाला हमारा 60 है तो ये भी कितना निकल के आ गया 60, ठीक है ना। अब देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, यानी टोटली कितना निकल के आ गया 80, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ये तो 20 हो जाएगा और कितना हो जाएगा हमारा 60, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल क्या, कोण QPR बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस का 60, इसका मतलब कितना हो गया, ये 80, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। तो केंद्र पर कोण कितना बनना है, कोण QOR, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण QOR बराबर कितना हो जाएगा हमारा QOR, तो दुगना होता है किसका, परिधि पर बने कोण का। परिधि पर कौन सा कोण बना, कोण QPR, ठीक है ना। कितना बनना है, ये कोण QPR, ठीक है ना। तो QPR 80 बनना है, तो 2 गुणे 80 कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल आ जाएगा हमारा 160, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए अगला हमसे क्या करा है, कह रहा किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण इस प्रकार से हैं कि एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, देखिए अब यहाँ पे उसने 2 कोण दे दिया, कह रहा है एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है, तो बड़ा कोण और छोटा कोण हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, माना बड़ा कोण, या अभी काम करिए ना, माना छोटा कोण, देखिए ध्यान से, माना छोटा कोण, तो छोटा कोण अगर हमने x मान लिया तब बड़ा कोण हमारा कितना हो जाएगा, वो हमसे देखिए सीधे वो हमसे कह क्या रहा था कि बड़ा कोण जो है ना वो एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है, ठीक है ना। तो बड़ा कोण क्या होगा, इसका तिगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे पूरी भाषा लिखेंगे कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, x 3x कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री। x को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा x का मान, सॉरी x को इधर नहीं 4 को इधर भेजेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा बेटा 45, ठीक है ना। 4 पंचे 20, 4 को 16 2 18, ठीक है ना। x का मान कितना हमारा आ गया 45, लेकिन हमसे उसने पूछा बड़ा कोण का मान, हम लोग यहाँ ले देंगे क्या, बड़ा कोण हमारा कितना है यहाँ पे 3x, तो कितना हो जाएगा बड़ा कोण हमारा हो जाएगा 3 × 45, डेट मीन्स कितना आ जाएगा, ये 135, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए अगला हमसे कह रहा है क्या, चित्र में AOB जो है हमारा वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। AOB हमारा वृत्त का व्यास है, देखिए ध्यान से, ये वृत्त का व्यास है
व्यास से जुड़े हुए कम से कम 15 से 20 और हमने लगाए थे पार्ट 2 में जाके। अगर आपने अभी भी नहीं देखा हो जरूर उसको देख लीजिए। अगर आपको आसान लगे, अगर आपको वहाँ समझ में आ गया ना, तो ये फिर आपके लिए हलवे वाला खेल हो जाएगा। चुटकी बजाते आप इसको हल कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अगर ये व्यास है तो यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होगा, ठीक है ना। और अर्धवृत्त में कौन सा कोण हम कहेंगे बन रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ढूंढ लेना अर्धवृत्त में कौन सा कोण बनना है, वो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अभी फिलहाल हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण ना लगा के कुछ और लगाने का प्रयास करते। देखिए ध्यान से एक चीज और ध्यान, त्रिज्या ओडी जो व्यास ए बी पर लंब है, ठीक है ना। ये जो है व्यास ए बी पर लंब है, तो यानी ये अगर 90, आप देखिए ध्यान से, तो भैया मेरे ये जो ओडी बराबर किसके है, ओबी के। ओडी बराबर किसके यहाँ पे, ओबी के। अच्छा क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है बेटा। अच्छा ओडी बराबर अगर ओबी है तो देखिए ओडी के सामने कौन सा कोण है, बी, ठीक है ना। यानी कि ये वाला कोण ओ बी डी बराबर हो जाएगा कोण ओ डी बी के, ठीक है ना। अच्छा क्यों बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक बेटा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना। तो भैया हमारा ये वाला जो कोण होगा वो ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों कोण होंगे कितने के, तो हम लोग अगर यहाँ से निकालना चाहें तो त्रिभुज ओ बी डी में देखिए ध्यान से, तो कोण ओ प्लस का कोण बी प्लस का कोण डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। अच्छा ये क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है ना। कोण हो तो हमको 90 डिग्री दिया ही है। देखिए कोण बी और कोण डी आपस में बराबर, हमने कहा ना ये आपस में बराबर है, तो डी की जगह भी हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ से बी ले लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री। तो 90 जाएगा उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा इधर से 90 बचेगा, इधर हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स का कोण बी, 2 का भाग दे देंगे तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारा जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा आ गया कोण बी का मान, तो ये हमारा कितना निकल गया 45 डिग्री। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है हमारा 45 डिग्री, ठीक है ना। देखिए हमसे पूछा था कोण ए सी डी, हमसे पूछा था उसने ये वाला कोण, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से लिख देंगे कोण ए सी डी जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी के, ठीक है ना। अच्छा क्यों बराबर हो जाएगा, देखिए ये भी 45, देखिए ए बी डी ये भी कितना हमारा 45 डिग्री, और ये तो हमसे पूछ रहा, तो ये जितना ये उतना ही होगा जितना ही हमारा ये क्या है 45। ऐसे क्यों होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है बेटा। देखिए अगर आपको यहाँ से दिखा ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक ही वृत्तखंड का कोण कैसे बना। देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले आप अपनी फोकस में लेके आइए ये वाला जीवा, ठीक है ना, जीवा एडी। देखेंगे ध्यान से, जीवा एडी ही हमारा ये वाला वृत्तखंड बना रहा है, जीवा एडी ही हमारा ये वाला वृत्तखंड बना, कौन सा, ये वाला जो हमने निकाला 45 डिग्री, ठीक है ना। जीवा एडी बना रहा है। अब एक और देखें, जीवा एडी ही हमारा ये वाला बना रहा है, ये सी वाला, देखिए ध्यान से, ये जीवा एडी तो बना रहा है ना। तो जब जीवा एडी जब ये दोनों ही वृत्तखंड बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होता है। अगर ये 45, ये भी कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक बेटा, आसान है। अगर आपने इससे पहले पढ़ के आए होंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये व्यास वाले सवाल हम लोग बहुत लगा के लाए, ठीक है ना। देखिए चूंकि ए ओ बी वृत्त का व्यास है तो इसलिए ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये पूरा कोण 90 हो जाएगा और ये इतना कोण भी कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये वाला कोण, ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन आप कहेंगे वहां पे तो उसने 120 दिया है, तो वो 120 उसने किस बात का दिया, ये भी आप देखिए 90 केवल इतना होगा, बाकी जो इधर जो ये बच गया ना, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको। देखिए 90 थोड़ा सा फोकस मोड में करते, देखिए ध्यान से, 90 जो है तो हमारा केवल वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 90, इसके आगे जब बढ़ेंगे ये वाला, तो ये वाला हमारा कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। ये भी टोटल हमको कितना गिवन है, टोटल हमको गिवन है यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है ना। खैर फिलहाल हमको ये यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं कि ये 90 और ये 30 है, क्योंकि हमारी ये काम का नहीं है, ठीक बेटा। देखिए हम लोग करेंगे क्या, हमको निकालना है ये वाला कोण, ठीक है ना। देखिए अगर ये कंप्लीट एंगल अगर 120 है तो ये कंप्लीट एंगल हमारा निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों निकल के आ जाएगा 60, क्यों, क्योंकि अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि ए ओ बी वृत्त का व्यास है, चूंकि ए ओ बी हमारा क्या है, ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, अतः कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा ये क्यों हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, हो गया, ये 90 हो गया। फिर हम लोग लिख देंगे क्या कि चक्रीय
चतुर्भुज। अच्छा कौन सा, ABCD में। अच्छा किसी को ये तो डाउट नहीं कि ये चक्रीय कैसे हो गया, क्योंकि इसके चारों शीर्ष किस पे हैं, वृत्त पे है, ठीक है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण B प्लस का कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 120 है, ये कितना आ जाएगा हमारा 60। यहाँ से हम लोग सीधे लिख देंगे कोण B का मान कितना आ गया हमारा 60 आ गया, ठीक है ना। 120 हमारा कितना आ गया 60। अब देखेंगे त्रिभुज ACB में कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री। अच्छा ऐसा क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो 90 60 150, ये कितना कोण A का मान हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कितना, यहाँ से सीधा हमारा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। आप चाहो तो आप पहले यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक बेटा। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि ये 150 है, तो हमसे ये वाला कोण बताइए, ठीक है ना। अब अगर आपको याद होगा कि त्रिभुज की केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कह दोगे, आप हमसे ये कह दोगे भैया देखिए ये जो है इसका दुगना है, कहने मतलब क्या हो गया, ये जो होगा वो इसका आधा निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आप एक छोटी सी चीज़ मिस कर रहे हो, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो, इसे ये जो जीवा BC है, ठीक है ना, तो ये जीवा BC केंद्र पे बना रही कोण इस साइड, भाई अपने से इस साइड केंद्र पे कोण बना रही, ठीक है ना। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो परिधि पर बना कोण हमारा कौन सा हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है परिधि पर बना कोण, ठीक है ना। तो ये जो 150 है वो इसका दुगना होगा, ना कि इसका। समझ में आ रहा है आपको, 150 जो इसका दुगना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो परिधि और केंद्र पे बना जो कोण का जो संबंध होता है वो किसी जीवा के एक ही साइड होनी चाहिए, है ना, किसी जीवा के एक ही ओर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस BC के ऊपर की तरफ केंद्र है, तो ऊपर की तरफ ही परिधि पे हम किसी बिंदु को लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या, हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अतः क्या लिख देंगे, अतः कोण BOC बराबर कोण BAC का दुगना, है ना। ये तो बनना हमारा परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, इसका दुगना, ठीक है ना। कोण BAC बराबर कोण BOC का आधा, 2 इधर चला जाएगा। कोण BOC है कितना 150, 150 का आधा कर देंगे तो कोण BAC कितना आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ गया हमारा ये वाला कोण कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक बेटा। अब हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज ABEC में हो जाएगा कोण A प्लस का कोण E बराबर 180 डिग्री। अच्छा क्यों होगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो कोण A हमारा कितना हमने निकाला 75 डिग्री, यहाँ रख दूंगा 75, यहाँ पे कोण E बराबर कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री, ठीक है बेटा। 75 हो जाएगा, घट जाएगा हमारा कोण E का मान कितना हमको यहाँ से मिल जाएगा 105 105 डिग्री, 108 दिख रहा होगा ये आपको 105 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, तो ये हो गया हमारा कोण E, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लगा देते कि इसका आधा ये, तो ये 75 करके आएंगे, और ये ऐसा आपको MCQ में अगर मिल गया ना तो आप में से 99% बच्चा 75 ही लगा के आएगा, ठीक है बेटा। देखते हम लोग ये करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कोण चाप BD, देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको चाप BD, ठीक है ना। चाप BD द्वारा बनाए गए एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है ना। चाप BD द्वारा बनाए गए क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे कि कोण BED बराबर कोण BAD बराबर कितना हमारा हो जाएगा ये 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है ना। तो अगर ये 30 तो ये 30, 30 हो गया, ठीक बेटा। अब देखिए केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो परिधि पर कोण कितना बन रहा है 30, हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्या कि कोण BOD बराबर यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू कोण BAD। क्यों लिख देंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो BAD कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। फिर हम लोग लगा देंगे, देखिए ध्यान से, चक्रीय
चतुर्भुज कौन सा ले लेना चाहिए, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस का कोण सी, कोण ए प्लस का कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक ही चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, कोण ए कितना 30 है तो सी कितना आ जाएगा हमारा, सी हमारा निकल के आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है ना। तो अब उसने हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा था, तो आप यहाँ चाहो तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड करके भी इनको जवाब दे सकते हैं, हम सक्षम हैं, ठीक है ना। बी ई डी यानी कि हो जाएगा जेड बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। बी ओ डी यानी वाई बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। कोण सी का मान हमने निकाल दिया, ये हमसे एक्स का मान पूछो तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर 150 डिग्री, ठीक है ना। जैसे वो हमसे सवाल पूछेगा हम उसी भाषा में जवाब देंगे, ठीक है, टिट फॉर टैट। फिर देखेंगे यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, अगर ये 100 है, सबसे पहले देखिए हम लोग लेते हैं ओ बी बराबर ओ सी के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ओ बी के जस्ट सामने कौन सा को है कोण, कोण ओ सी बी बराबर होगा कोण ओ बी सी के, ओ बी सी के, और होगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा ये तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्यों, अच्छा ये दोनों बराबर क्यों हो जाएंगे हमारे, ये दोनों हमारे इसलिए बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो भैया मेरे ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लगा देंगे क्या, त्रिभुज ओ बी सी में क्या लगा देंगे, देखिए ध्यान से, तो कोण ओ प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये तो अकेला 100 है, तो कितना बचा 80, 80 डिग्री में आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो भाई साहब ये हो गया कितना 40 का, और ये भी कितना हो गया 40 का। खैर हमें इससे क्या लेना देना, हमको तो ये चाहिए। अब इसमें देखिए हमको ध्यान से केवल इतना अभी तक मिला है, हमको केवल इतना मिला है, अभी हमको कुछ यहाँ पे और भी चाहिए, और कितना चाहिए हमको ध्यान से देखेंगे, तो अभी हमको पूरा ये वाला चाहिए, ठीक है ना। अगर हमको ये वाला मिल जाए कोण, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ध्यान से देखेंगे, तो इस बार हमारा ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, फिर से हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है ना। अच्छा तो भैया ओ ए के सामने कौन सा है, कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर हो जाएगा कोण ओ ए बी, ठीक है ना। क्यों, फिर से वही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि आप मेरे को मत देखिए, इसको देखिए, ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए 150 तो ये हो गया, 150 ये हो गया, बाकी कितना बचा, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 180 में 150, तो भाई साहब अकेले लेके बैठे, तो जब ये 150 अकेला लेके बैठा है हमारा ये, तो बाकी बचे ये दोनों, तो ये वाला और ये वाला, इनको मिलेगा 30 में से आधा आधा, तो 30 में से आधा इनको 15, तो इनको कितना, तो 15, तो यानी हमारा ये वाला कोण कितना निकल गया हमारा ये 15 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना से मिल गया फाइनली 15 डिग्री ये मिल गया। तो ये टोटल कोण कितना हो गया 40, ये है 15 ये, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मेंशन करके लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिखना था आपको, क्या आप यहाँ लिख के दिखाएंगे कि कोण सी का मान कैसे हमने निकाला है 40 डिग्री, ठीक है ना। फिर से हम लोग यहाँ भी लिख के दिखा सकते हैं क्या, कि त्रिभुज ओ बी ए में क्या हो जाएगा, कोण ओ प्लस का कोण बी प्लस का कोण ए बराबर का 180 डिग्री, और यहाँ से हमने निकाल दिया, कितना निकाल दिया भाई साहब हमने, यहाँ पे हमने निकाला कोण ओ बी ए कितना हमारा, यानी कोण बी कितना हमने निकाला 15 डिग्री, ठीक है ना। तो एक 40 आ गया, 15 आ गया, टोटल जब हम लोग यहाँ पे, चलिए टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये सवाल ऊपर का है, ठीक है ना। एक छोटा सा बॉक्स बना के टोटल हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 15 प्लस का 40, 15 को कर देंगे एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस का एंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, ठीक है। 40 और 15 कितना 55 डिग्री, ठीक है बेटा। सवाल आसान आसान आपको लग ही रहे होंगे। देखिए ध्यान से कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है जीवा ए बी, ये जो जीवा ए बी है कह रहा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब भैया जितना ओ ए है उतना ओ बी है उतना ही ए बी है, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज ओ ए बी हमारा क्या बन गया, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे भैया ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज क्यों हो गया, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा, हो गया समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो फिर इसके सारे कोण 60-60 के होंगे।
खैर हमको सारे से मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये वाला कोण चाहिए, केंद्र पर कितना बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमसे पूछ रहा है वो परिधि वाला पूछ रहा है, तो ये तब निकाल पाएंगे जब केंद्र वाला हमारा आ जाए। तो केंद्र यानी कोण ओ, हम लोग लिख देंगे यहाँ से, अतः कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या लिख देंगे हम लोग, चूंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अतः कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए डी बी, 2 का भाग दे देंगे तो कोण ए डी बी बराबर ए ओ बी का आधा, ठीक है ना। अब ए ओ बी का आधा, ए ओ बी कितना निकाला हमने 60, तो 60 का आधा कितना आ जाएगा 30, हमारा आंसर कितना आ गया ये वाला 30 डिग्री, ठीक बेटा। अगला देखिए, अब थोड़ा सा ये फिगर क्या है उल्टा है, ठीक है ना, तो अगर आप सीधा नहीं समझ में आएगा तो आप अपनी गर्दन ऐसे कर सकते हैं, या आपके पास अच्छा ऑप्शन है आप अपने मोबाइल को तिरछा कर सकते हैं, ठीक बेटा। ये समझने का प्रयास करते हैं, ये 60 है ये 30 है, तो आप मुझे बताओ ना ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना हमको दिख गया, ये पूरा कोण हमारा 90 हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या कि कोण ए ओ सी बराबर का कोण ए ओ बी प्लस का कोण बी ओ सी, ए ओ बी है 60, ये है हमारा 30, कितना आ जाएगा हमारा ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये दोनों हमारे कितने निकल के आ गए 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं, ये कंप्लीट कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। अब फिर वही केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। तो अब ये केंद्र पर ही तो कोण बनना हमारा, ठीक है ना, तो परिधि पर बने कोण का हम लोग यहाँ लिख देंगे कोण ए डी सी यानी ये वाला कंप्लीट कोण केंद्र पर बने कोण का क्या हो जाएगा आधा, ठीक है। देखो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये, ठीक है ना। ये आप एक काम करो, अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी रिस्क क्यों लेना है ना बच्चा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण ए डी सी, केंद्र पर बना कोण इसका ये बना कोण इसका दुगना होता है, लिख दिया भैया दुगना होता है। अब 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा कोण ए डी सी बराबर ए ओ सी का आधा। अच्छा ए ओ सी अभी हमने कितना निकाला 90 का आधा कितना हमारा हो जाएगा ये 45 डिग्री, हमारा क्या निकल के आ गया ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे कुछ इस टाइप का कह रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने को बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का जो दुगने वाला जो हम लोग लगाते हैं उसमें किसी भी जीवा के एक ही ओर केंद्र होना चाहिए और उसी जिस ओर केंद्र है उसी ओर परिधि होना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का एक सवाल हमारा आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए इस जीवा के ऊपर परिधि वाला कोण हमको पता है, ये वाला कोण हमको पता है, और इस जीवा के नीचे हमको केंद्र वाला कोण पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना है। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि परिधि पर बना कोण तो ऊपर है जीवा के, लेकिन केंद्र पर बना कोण कहाँ है नीचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें परिधि भी उधर ही लानी है जिधर केंद्र है। अब देखिए केंद्र तो उधर लेके जा नहीं सकते, समझिए इस चीज को भाई, केंद्र लेके इधर जा नहीं सकते हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग परिधि को इधर लेके आएंगे। अब परिधि हम इधर लेके कैसे आएंगे, सारा खेल यही रहेगा। इसके लिए हमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रचना क्या कर देंगे, परिधि पे कोई सा भी हम लोग बिंदु ले लेंगे और इस P से हम लोग इस बिंदु को मिला देंगे और हम लोग R से भी इस बिंदु को मिला देंगे और इसका हमने नामकरण कर दिया M बिंदु, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे एक छोटी सी रचना ले लेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या ले लेंगे कि दीर्घ चाप, देखिए यह क्या है हमारा दीर्घ चाप, ठीक है ना। तो हम लोग रचना में क्या लिख देंगे कि दीर्घ चाप पे स्थित या दीर्घ चाप पे कोई एक बिंदु M लिया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दीर्घ चाप में एक बिंदु क्या लिया M लिया, जिससे P व R को मिला दिया, ठीक है ना। यानी हमने इन दोनों बिंदुओं को क्या किया, हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। अच्छा क्या हमने मिला दिया। अब हम लोग देखेंगे, अब हमारा ये जो है ना आपको दिख रहा होगा, अतः चतुर्भुज PMRQ चक्रीय होगा। क्यों चक्रीय होगा, फिर से वही क्यों, क्योंकि हमारे हमारे चारों ही यानी P भी Q भी R भी और ये M भी, ये चारों हमारे कैसे हैं, एक ही वृत्त पर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया चक्रीय हो गया। तो अब कोण Q प्लस कोण M बराबर कोण Q प्लस कोण M बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है ना। कोण M का मान हम लोग निकालें कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये पूरा हमारा 100 है, ये कितना हमारा आ जाएगा 80, तो हमने यहाँ कितना निकाल लिया, ये हमारा आ गया 80 डिग्री, ठीक है ना।
अब हम लोग लगा देंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। ये देखिए सवाल, ये भी सवाल अलग है, करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से लगा देंगे केंद्र पर बना कोण। अब केंद्र पर कितना कोण बनना है, कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर बराबर हो किसके, दुगना है किसका, इस वाले कोण के, तो कोण पी एम आर के, ठीक बेटा। अब तो 2 गुणे से देखिए पी एम आर यानी कोण एम अभी हमने कितना निकाला इसको 80, तो 2 गुणे 80 कितना हो जाएगा हमारा 160, ठीक है ना। अब पी ओ आर, अच्छा ऐसा क्यों हो गया, हम लोग चाहो तो कारण हम लोग मेंशन कर देते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, लिख दिया हमने। अब देखेंगे फिर से वही त्रिभुज ओ पी आर में, ठीक है ना। तो भैया मेरे ओ पी बराबर है किसके, ओ आर के। अच्छा ये दोनों बराबर क्यों हैं, फिर से वही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो अगर ओ पी बराबर ओ आर के तो कोण पी जो होगा वो कोण आर के हमारे बराबर हो जाएगा। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फिर से वही कि कोण ओ प्लस का कोण पी प्लस का कोण आर बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक बेटा। ये हो गया। अब देखिए हमारा ये हमारा कितना है, ये है हमारा टोटल 160, अभी हमने निकाला है ना, कोण पी ओ आर हमने कितना निकाला अभी हमने 160। तो अगर ये हमारा 160 है अकेला, देखिए ध्यान से, ये हमारा कितना है 160, ठीक है ना। तो तीनों कोणों का 180 होता तो बचा कितना 20। अब 20 में से आधा बेचारे इसको मिलेगा, आधा बेचारे इसको मिलेगा, तो आधा इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा हमारा 10 डिग्री। हम लोग यहीं पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए 2 टाइम्स कोण पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 20, ठीक है ना भाई। ये हमारा 160 है, उधर जाएगा हो जाएगा 20, और आर कोण पी और आर आपस में बराबर है, तो कोण आर के जब हमने पी धर दिया 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा कोण पी का मान 10, ठीक बेटा। तो सवाल ये कुछ भी कठिन नहीं सवाल, हाँ लेकिन लेंदी आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते तो फिर बेटा आप पेपर में फालतू की बैठ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अगला हम लोग करते हैं, यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। अब इस वृत्त की त्रिज्या देखिए, अगर हम लोग इस कोने से अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये वृत्त की त्रिज्या हमारी बन जाएगी या बन गई, ठीक है ना। अब कह रहा है ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या दोनों तो आपस में बराबर है, इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर हमारा क्या है, यहाँ जीवा है, ठीक है ना। कह रहा है जीवा द्वारा लघु चाप और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, लघु चाप और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, ठीक है ना। तो हमको देखिए ये तो हमारा केंद्र है, ये हमारा कितना, ये तो हमारा केंद्र है, ठीक है ना। ये तो हमारा ओ रहेगा हमेशा, जीवा का नाम दे दिया हमने क्या, ए बी, ठीक है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बिंदु मान लिया, हमने मान लिया क्या, हमने मान लिया कि दीर्घ चाप पर स्थित कोई बिंदु है हमारा एम मान लिए, और हमने मान लिया कि ये जो हमारा है लघु चाप पे कोई बिंदु है हमारा एन, कितना है बिंदु हमारा एन, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, इन सबको मिला देना, ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा मिलाएंगे, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेंगे, इससे हम लोग एम को मिला देंगे, फिर हम लोग एम से हम लोग बी को मिला देंगे, फिर हम लोग ए से जो है हम लोग वो एन को मिला देंगे, और फिर एन से जो है हम लोग वो इसको मिला देंगे, और ये हमारा मेल मिलाप हमारा खत्म हो गया, ठीक बेटा, समझ में आ गया आपको। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इन्हीं दोनों बिंदुओं पे भैया कोण ज्ञात करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये वाला कोण कितना, हमको फाइंड आउट करना है ये वाला हमारा कोण कितना है, ठीक है ना, और ये हमारा केंद्र है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला हमको चित्र बना लिया हमने, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा, जब चित्र बन जाएगा सबसे पहला हमारा काम रहेगा भैया त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, अभी ओ ए बी में क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ए बी के। अच्छा ये बराबर क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है हमारा, है ना, हम लोग यहाँ लिख दें क्या, दिया है। तो अगर ये बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज ओ ए बी हमारा कैसा होगा, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, हो गया ये। तो अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का, तो हमें प्रत्येक कोण से मतलब नहीं, हमें केवल मतलब किससे, हमें अपने इससे मतलब है, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में क्या, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, हो गया। अब हम लोग लिख देंगे, देखिए कोण ए एम बी बराबर, देखिए क्या कह रहा है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी क्या कि अगर हम लोग इसका जब दुगना करेंगे तो हमको मिलेगा कोण ए ओ बी। भाई ये बना परिधि पर बने कोण का दुगना होता है कौन, हमारा ये वाला मतलब हमारा केंद्र पर बना कोण।
इस 2 का भाग देना पड़ेगा इधर, तो वह हो जाएगा हमारा AMB बराबर AOB का आधा, और AOB है कितना, तो अभी हमने निकाला 60, 60 का आधा करने कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा ये कितना आ गया 30 डिग्री। फिर हम लोग देखेंगे, आप देखिए ध्यान से, एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या, कि चतुर्भुज AMBN एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसके चारों शीर्ष हमारे कहाँ हैं, वृत्त के ऊपर स्थित है, ठीक है ना। तब अतः कोण M प्लस का कोण N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अच्छा क्यों, तो अगेन वही चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। भाई साहब ये 30 है तो कोण N का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा 150 डिग्री, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से लिख के कर लेना, आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा मैं भाषा नहीं ना लिखने का प्रयास करूँ, देखिए ध्यान से, क्या यहाँ कहीं व्यास दिया नहीं, अगर इसके ऊपर केंद्र दिया होता तो हम लोग कह देते कि ये व्यास है, और ये व्यास होता तो ये भी 90 होता और हमारा ये भी 90 होता, बट कहीं हमको केंद्र गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब कि ये व्यास नहीं है, ठीक है ना। अब जब ये व्यास नहीं है तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे ध्यान से, ये पूरा है हमारा 69 और ये हमारा कितना है, ये है हमारा 31, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब कोण A तो हमें निकालना है, कोण B कितना गिवन है यहाँ पे 69 प्लस का कोण C कितना है यहाँ पे 31, 169 1 70 30 100 उधर जाकर कितना घट जाएगा, हो जाएगा कोण A बराबर कितना हमारा निकल के आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है ना। अब यानी ये वाला जितना कोण होगा उतना ही कोण हमारा योग, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, कि चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अतः कोण BAC बराबर है कोण BDC के, और ये कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है ना। कारण हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड नहीं आंसर, ठीक बेटा, ये हो गया। अगला देखिए हम लोग सेम ऐसे क्या कह रहा है, देखिए ये दिख रहा है 130, ठीक है ना। अगर ये 130 है तो ये वाला हमारा कितना निकल के आएगा, ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारा ये 50 डिग्री। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख देंगे कोण BEC प्लस का कोण DEC बराबर 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कंप्लीट मैथ की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक बेटा। सारे टॉपिक मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो भैया ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180, तो ये 130 है, तो ये जब उधर जाके घटेगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कोण DEC का मान कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है ना। फिर हम लोग देखिए लगाएंगे, हम लोग यहाँ लगाएंगे त्रिभुज EDC में, ठीक है ना, लगा देंगे कोण E प्लस का कोण D प्लस का कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण E हमारा कितना, देखिए ये तो हमने अभी निकाला जस्ट 50 प्लस का कोण D नहीं पता, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कोण D नहीं पता, कोण C ऑलरेडी कितना दिया मैंने 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, 50 20 70 हो जाएगा, घट जाएगा कितना हमारा कोण D का मान आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है ना। यानी ये जो कोण D हमारा कितना आ गया 110, तो यानी कि कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के। अच्छा क्यों बराबर होगा, ये बराबर क्यों होगा, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण है। आप ध्यान से देखिए, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये वाला होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जीवा BC ही बना रही है, ठीक है ना। तो कोण BDC बराबर कोण BAC कितना हो जाएगा बराबर 110 डिग्री, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण, हमसे वो पूछा था BAC का मान, ठीक है बेटा। देखिए आते हम लोग अगला साल, हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला हमको इस पूरे का मान निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो DC दिख रहा है आपको, DC जीवा ही हमारा ये कोण बना रही है, DC जीवा हमारा ये कोण बना रही है, और DC जीवा ही हमारा ये वाला कोण भी बना रही है, ये वाला दिख गया। तो अगर हमारा ये वाला 55 है, अगर हमारा ये वाला 55 है, ये वाला कोण अगर हमारा 55 है, तो ये वाला भी कितना होगा हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 55 डिग्री हमारा ये हो गया। अब जब हमारा ये 55 हो गया, चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या, कि कोण DBC बराबर है कोण DAC के, वो कितना हो जाएगा बराबर में 55 डिग्री, क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है बेटा। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग ले देंगे यहाँ, देखिए अतः कोण BAD यानी कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा
कोण BAC प्लस का कोण DAC, ठीक है ना। तो भैया ये 45, ये 55, तो यहाँ लिख देंगे 45 प्लस का 55, 55 5 60, 40 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 100, ठीक है ना। यानी ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः करके क्या आ जाएगा हमारा, कोण A प्लस का कोण C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री क्यों आ जाएगा हमारा ये, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा कोण A का मान अभी हमने जस्ट निकाला कितना है 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोण C का मान कितना हमको मिल जाएगा 80 डिग्री मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक बेटा। देखिए अगला, देखिए हमसे क्या करा, अगला करा हमसे चित्र में AB वृत्त का व्यास है। और ये सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सवाल बच्चा इसमें इतने फिगर बन जाते हैं ना कि बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। उस कन्फ्यूजन में बच्चा इस सवाल को गलत करके आता है, हालांकि सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बस हाँ, हालांकि आपसे ज़्यादा थोड़ा फोकस का ये डिमांड रखता है, ठीक है बेटा। देखिए हम लोग थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, हमने पेन कर लिया रेड। कह रहा है AB वृत्त का व्यास है और CD त्रिज्या के बराबर है जीवा, ठीक है ना। आप समझिए इस चीज़ को, ये जो CD है ये और ये, इन तीनों की लंबाइयाँ भैया एक जैसी हैं, इन तीनों की लंबाई कैसी हमारी एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो एक जैसी होने का मतलब क्या होगा, देखिए हम लोग अगर चाहे तो हम लोग स्टार्टिंग में लिख दें क्या कि भैया मेरे OC जो है वो हमारा OD के बराबर है और ये हमारा CD के बराबर है, ठीक है ना। क्यों, ऐसा हमको दिया है, ठीक है ना। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, अतः त्रिभुज OCD एक समबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए ध्यान से, इसलिए देखिए, इसलिए कोण COD, इसलिए कोण COD कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसको ना समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। यानी हमारा जो ये वाला कोण है वो कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। पेन चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारा 60 और आगे बढ़ते, कह रहा है AC और BD बढ़ाने पर बिंदु E पे मिलते हैं, ठीक है। इसको हमने आगे बढ़ाते बिंदु E पे मिलता है, तो हमको सिद्ध करना है ये वाला कोण कितना हमको लेके आना है, ये हमको लेके आना है 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करके लेके आना, ठीक है ना। तो जो प्रूफ करना है उसको हम लोग फिगर में शो ना करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ध्यान से, CD जो है, CD ही कोण यहाँ जितना बना रहा है, CD जो है, CD ने ये कोण भी तो बनाया है, CD ने ये कोण भी तो बनाया है। कहने मतलब क्या हो जाएगा कि कोण CBD जो है वो हमारा कोण COD का आधा होगा। देखिए ध्यान से, CD जो ये आप जो ये जीवा देख रहे हैं ना, इस जीवा ने ये बनाया है परिधि पर कोण, ये बनाया है परिधि पर कोण, ठीक है ना। और इसी जीवा ने हमारा क्या कर दिया, इसी जीवा ने ये जो केंद्र पर कोण बनाया है ना, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी ये वाला इसका दुगना होगा, है ना। परिधि वाले का दुगना होगा, तो परिधि वाला क्या होगा, इसका आधा होगा। तो COD आपने कितना निकाला 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 का आधा यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए उसने हमसे एक चीज़ और बोला था कि भैया AB जो है ना वो वृत्त का व्यास है, AB क्या है हमारा वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग पहले फिगर क्लियर कर देना। देखिए AB क्या है हमारा, AB जो है हमारा ये वृत्त का व्यास है, तो व्यास का मतलब क्या हो गया, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग पहले फोकस कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा हमारी ये ऐसी आएगी, ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो पूरा कोण दिख रहा है, ये पूरा कोण हमारा कितना है, ये पूरा कोण हमारा निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे, भाषा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अतः कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 हो गया। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इस समय हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा फिगर में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पेन भी चेंज करते हैं। चलिए पेन मैंने चेंज कर लिया, ये मैं कर लिया। देखिए ध्यान से, मैंने कह दिया ये वाला कोण हमारा कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इस रेखा के इधर अभी काफ़ी सारे कोण बाकी है। इस रेखा के इधर कितने कोण बाकी है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण अभी हमारा बाकी है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण प्लस का ये वाला कोण, ये वाला पूरा कोण, ठीक है ना, ये पूरा कोण हमारा कैसे हो जाएगा, कोणों का रैखिक युग्म। और ये अभी हमने निकाला 90, तो यानी ये भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये भी हमारा निकल के आ जाएगा अभी 90 डिग्री हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारा 90 प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अच्छा अभी एक चीज़ अभी हम लोगों ने और यहाँ पे प्रूफ किया था कि केवल ये वाला कोण, कौन सा कोण, कोण
बी और डी। देखिए ध्यान से, इसके बीच में गैप हमको दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये बी डी जो है, देखिए जीवा है, ये जो बी डी है ना, ये बी डी एक जीवा है, ठीक है बेटा। तो इसके बीच में हमको गैप दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला 90 है और ये वाला हमने प्रूव किया था, ये वाला हमने प्रूव करके लेके आए थे 30 डिग्री। कितना लेके आए थे? 30 डिग्री हम लोग इसको प्रूफ करके लेके आए थे, ठीक है ना। तो ये 90, ये 30, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं। देखिए, ठीक है ना, कोण ए सी बी हमारा कितना हो गया? 90। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या कि कोण ए सी बी प्लस का बी सी ई प्लस का कोण बी सी ई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। जब हम लोग इसके वैल्यू 90 पुट कर देंगे तो कोण बी सी ई का मान कितना हमको यहाँ से मिल जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। बी सी ई का मान 90 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, ये 30 हमको मिल चुका था। अब हम लोग देखें यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज बी सी ई में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से? त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहला कोण बी सी ई प्लस का कोण बी ई सी प्लस का कोण बी ई सी प्लस का हो जाएगा हमारा कोण बी सी ई प्लस का बी ई सी। देखिए ध्यान से, बी सी ई प्लस का बी ई सी और हो जाएगा हमारा सी बी ई, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा? सी बी ई। तो प्लस का कोण सी बी ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री से। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सी बी ई कितना हमने प्रूव किया? ये हमने प्रूव किया 30 डिग्री। कितना हमने प्रूव किया? 30 डिग्री, ठीक है ना। देखिए सी बी डी बोलो या सी बी ई बोलो, कितना कोण तो हमारा यही है, ठीक है ना। तो सी बी ई कहाँ पे है? ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, ठीक बेटा। अब देखिए बी ई सी तो हमें शायद फाइंड आउट ही करना है, और ये बी सी हमको हमने कितना में हमने यहाँ से ढूंढने का था यहाँ से 90 डिग्री से। बराबर में यह है कितना? 180 डिग्री। बराबर में कितना? ये 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 30 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा कोण बी ई सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 माइनस का 120 कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। ये हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड हो गया। ये हमको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए। देखिए हमने प्रूव कर दिया बी ई सी, तो इसी कोण का नाम क्या है? ए ई बी। आप यहाँ पे ए ई बी भी कर दो तो भी कोई दिक्कत की बात, ए ई बी, ठीक है ना। चाहे आप बी ई सी बोलो या आप ए ई बी, देखो ध्यान से ना, बी ई सी भी इसी कोण की बात कर रहा है और ए ई बी भी हमारा इसी कोण की बात कर रहा है, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया। देखते हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूंकि दो वृत्त दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को दो बिंदु पर, देखिए आप यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए डी और ए सी दोनों वृत्तों के व्यास है, ठीक है ना। मतलब ये जो है इसका व्यास है, इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा और इसका जो केंद्र है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए भैया यहाँ पे केंद्र हो गया। क्या सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु बी है वो रेखाखंड डी सी पर स्थित है, ठीक है ना। अब B जो है DC पर स्थित कब होगा? जब DBC एक सरल रेखा होगी। और DBC सरल रेखा कब होगी? जब अगल बगल बने आसन्न कोणों का योगफल कितना निकल के आ जाए? 180 निकल के आ जाए। इस टाइप के सवाल हमने वहाँ पे प्रूव किए हैं रेखाएं और कोण में, ठीक है ना। वहाँ पे सवाल कुछ इस टाइप के आते थे कि चित्र में x के किस मान के लिए, देखिए कुछ ऐसा आता था ना, x के किस मान के लिए ये A है, ये O है, ये B है। तो x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। तो वहाँ पर हम क्या करते थे? ये प्लस ये बराबर 180 लेके चलते थे, x का मान निकाल के हम लोग लाते थे, ठीक है ना। तो वही कह रहा कि भैया अगर ये सरल रेखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें क्या कि DBC एक सरल रेखा है। और DBC सरल रेखा प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये और ये कैसे हमारे, ये दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, ठीक है ना। तो 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि AD वृत्त का व्यास है, अतः अब देखो अगर ये वृत्त का व्यास है तो कोण ABD बराबर हो जाएगा किसके? ये 90 डिग्री के। क्यों बराबर हो जाएगा? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है, हो गया। सेम ऐसे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसी तरह या इसी प्रकार AC वृत्त का व्यास है,
AC क्या हमारा वृत्त का, भाई AC भी तो हमारा क्या वृत्त का व्यास है। अतः क्या हो जाएगा हमारा, अतः कोण ABC बराबर 90 हो जाएगा। क्यों, अब फिर से ब्रैकेट में हम लोग वही लिख देंगे क्या कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ठीक है ना। अब हम लोग ये काम करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं, इसको बनाया समीकरण नंबर 1, इसको बनाया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ कोण ABD प्लस का कोण ABC बराबर 90 और 90 कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से ABD यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट कोण, ठीक है ना। कंप्लीट कोण हमारा कितना हो गया, यानी कोण DBC, कोण DBC हमने कितना प्रूव कर दिया हमारे यहाँ से 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, अतः DBC एक सरल रेखा है, अतः DBC एक सरल रेखा है, इसलिए बिंदु B रेखा DC पर स्थित होगा, रेखा DC पर स्थित होगा या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक बेटा, DC पर स्थित हो गया, प्रूफ हो गया। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज। अब यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज है, यहाँ पे कोई किसी पर्टिकुलर चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे उसने ये नहीं कह दिया कि ABCD एक वर्ग है, कि आयत है, कि सम चतुर्भुज है, कि समांतर चतुर्भुज है, उसने यहाँ ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, ठीक है ना। उसने बस हमसे इतना बोल दिया है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो तो वह चक्रीय होता है, अगर संभव हुआ तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें, देखिए चतुर्भुज कोई सा भी हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री तो होता ही है, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री तो होता ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि कोण ABC प्लस का कोण BCD प्लस का कोण CDA प्लस का कोण DAC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे हमको क्या पता है, ये देखिए AE क्या है, अंतः कोण का समद्विभाजक, मतलब कोण A का समद्विभाजक है ये वाली रेखा। तो इस रेखा ने क्या किया होगा, जितना ये कोण है उतना ही कोण हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब हुआ क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इस कोण का समद्विभाजक करते हैं, ठीक है ना। तो कर क्या देंगे कि हम लोग दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे, दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ABC बटे 2, हो जाएगा ये BCD बटे 2, हो जाएगा CDA बटे 2, DAC बटे 2, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 100, ठीक है ना। अब देखिए ABC भैया इस पूरे कोण का आधा, इस पूरे कोण का आधा ये भी है, आधा ये भी है। हमारे काम का कौन सा है, हम चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग चलिए हम लोग इसको लेने का प्रयास करते हैं, यानी क्या ABC का आधा लिख देंगे कोण ABE, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कोण ABE, ठीक है ना। यानी इस पूरे का आधा हमने ये ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से BCD कहाँ है भाई साहब, तो BCD आपको दिख रहा होगा BCD। तो इस पूरे का देखिए ध्यान से, इस पूरे का आधा कौन सा है, ये भी है और ये भी है। हमारे काम का कौन सा है, देखिए तो हमारे काम का हम लोग इसको ले लेते हैं, इसका नाम क्या है हमारा कोण GCD, ठीक है ना। यहाँ हमने अच्छा ABE लिया तो हम लोग यहाँ लेते हैं कोण DCG, क्या ले लेंगे इसको हम लोग कोण DCG, ठीक है ना। अब देखें CDA का आधा, देखिए इसका आधा ये भी है, इसका आधा, बट हमारे काम का कौन सा ये वाला। क्यों, देखिए ध्यान से, हम लोग ये दोनों वो लेंगे जो हमारा एक ही त्रिभुज में है, क्योंकि एक ही त्रिभुज के जरिए तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना। तो हमने अगर यहाँ पे हमने ये वाला लिया है तो यहाँ पे भी हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका हम लोग नामकरण कर देंगे CDG, कितना हो जाएगा हमारा ये कोण CDG, ठीक है ना। सेकंड देखिए यहाँ पे इसका इस पूरे का आधा ये भी, पूरे का आधा ये, बट हम लोग कौन सा लेंगे ये वाला, इसका नाम क्या कोण BAE, कोण BAE, अच्छा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग पहले सब कुछ हम लोग खाली करने का प्रयास करते हैं, चित्र में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए
देखिए ए बी ई सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए, ए बी ई कहाँ है, ए बी हमको ये दिख गया, ठीक है ना। अच्छा इस त्रिभुज में अभी हमने एक चीज और ढूंढा था क्या, कोण बी ए ई, यानी हमने ढूंढा ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला कोण हमने ढूंढ लिया। अच्छा और क्या है, डी सी जी यानी हमारा ये वाला कोण है, और सी डी जी यानी हमारा क्या है, ये वाला कोण, ठीक है ना, ये चारों कोण। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें, या इसको कोई काम करते, समीकरण नंबर आप 1 बना दीजिए इसको। देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग लिख दें त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी, यानी हम अभी केवल पर्टिकुलर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, कि कोण ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस कोण बी ए ई, तो भैया कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अच्छा क्यों हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, ए बी ई और बी ए, इन दोनों को हम लोगों की वैल्यू पता करनी, तो हम लोग करेंगे क्या, ए बी ई को एक साइड रख लीजिए और बी ए ई को भी इसके साथ ही रहने दीजिए, ठीक है ना। बचा कौन, ए ई बी, इसको उठा के इधर पे दें, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180 माइनस का कोण ए ई बी, ठीक है ना। इसको ना समीकरण नंबर 2। सेम काम हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से, त्रिभुज, इसका नाम अब हम लोग इसको लेंगे, क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी जी सी में, तो त्रिभुज डी जी सी में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, कोण डी सी जी, तो कोण डी सी जी प्लस यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला, इसका नाम क्या हमने दिया था, सी डी जी, प्लस का कोण सी डी जी, और इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको हमने नाम दे दिया प्लस का कोण डी जी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 180 डिग्री। 180 कैसे, फिर तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है बेटा। अब हमारे काम का देखिए कौन सा, ये हमारा डी सी जी और सी डी जी, तो कहाँ है, डी है, डी सी जी और सी डी जी, इसको एक साथ रख देंगे, तो डी सी जी प्लस का कोण सी डी जी, इसको उधर पे दें, कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस का कोण डी जी सी, समीकरण नंबर, ठीक है ना। अब समीकरण 1 2 3 से देखिए बहुत ध्यान से, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हमें यहाँ लिख दिया क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से, देखिए ध्यान से, हम लोग ए बी ई और बी ए ई का मान यानी यहाँ और यहाँ उठा के धर दें, तो कितना मान हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस का कोण बी ए ई प्लस ये, देखिए अभी ये और ये है, इनका मान हमने ये निकाला, कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 180 माइनस का कोण डी जी सी बराबर, इसके बराबर कितना था 100। अब देखें तो ये 180 से 180 कट गया, ठीक है ना। अब इधर बचा 1 का 180, देखिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, जगह अपने पास थोड़ा सा कम है, ठीक बेटा। 180, इन दोनों कोणों को हम लोग उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कोण बी ए ई और हमारा हो जाएगा ये भी तो हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा कोण डी जी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, और 180 हमारा ये इधर ऐसे ही बचा रहा है, ठीक है ना। तो कोण बी ए ई और सी डी जी सी हमारा कितना हो गया 180, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग लिखने का ऊपर प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ये बी ए ई जो हम लोग लिख के लेके आए, हम लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोगों ने अभी भी यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि बी ए ई, ये प्रूव किया बी ए ई, और यहाँ कितना प्रूव कर दिया है, प्लस का कोण डी जी सी कितना हमने प्रूव किया यहाँ पे 100। अब फिर से ध्यान से देखेंगे, देखिए बेटा ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो चुकी, मिस्टेक क्या हो चुकी है, यहाँ पे 180 के साथ माइनस का कोण ए ई बी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू पुट करेंगे, ये हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से क्या, ए ई बी, ठीक है ना। अगेन हम लोग जो यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू भी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, ए ई बी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ए ई बी है, ठीक है बेटा। कोई नहीं, ये सब जब जगह कम होता है तो थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा ए ई बी, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ए ई बी मतलब कि ये वाला कोण, जितना ये वाला कोण होगा, ये ए ई बी है, उतना ही हमारा ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए ई बी की जगह हम लोग लिख देंगे कोण एफ ई एच, यानी ये वाला। फिर ऐसे हम लोग देखेंगे, देखो इसकी जगह हम लोग इसका शीर्षाभिमुख, इसका शीर्षाभिमुख ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या लिख, इसको भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या, एफ जी एच, कितना हो जाएगा, प्लस का कोण एफ जी एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 180 डिग्री, ठीक है ना।
आप चाहो तो आप बेटा यहाँ पे कारण मेंशन कर देना कि ऐसा हमने क्यों किया। कोण AEB बराबर कोण FEH क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। कोण DGC बराबर FGH क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए हम थोड़ा इसको लिखने से बच रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखिए, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया ये वाला चतुर्भुज सॉरी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण हमने कितना प्रूव कर दिया, 180 डिग्री। ठीक है ना, और अभी हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के हम लोगों को प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर सम्मुख कोणों का योग 180 हो गया तो वो पक्का चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक बेटा, तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, वो भाषा में आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे भाषा क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे परंतु ये सम्मुख कोण है, परंतु ये सम्मुख कोण है, परंतु ये कौन सा FEH और FGH कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। और हम जानते हैं अब जगह नहीं, और हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होने पर वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, परंतु ये सम्मुख कोण है और हम जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होने पर वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। अतः EFGH एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है बेटा, यही हमको प्रूव करना था। देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा सवाल भी है, फिगर है कि यहाँ से शुरू हुआ प्रॉपर यहाँ, और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखते हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, क्या एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। तो ये चक्रीय चतुर्भुज, चलिए हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग नामकरण करते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। ठीक है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज हमारा ABCD हो गया, और इसके जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण हमारे कैसे विकर्ण हैं हमारे इसके हमारे क्या है, ये विकर्ण हमारे विकर्ण है इसके व्यास हैं। ठीक है ना, तो व्यास का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे एक कट कर ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है ना, अभी जाने वाला हमारे क्या हो गया, इसके हमारे ये वो हो गए। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। देखिए अब आयत सिद्ध करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, अगर आयत का अगर किसी भी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण हमारा कैसा हो गया, वो हमारा ये निकल के आ गया कि प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री निकल के अगर आ गया तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग ये कह देंगे कि वो एक आयत है। ठीक है ना, अच्छा साथ में हम लोग एक दो चीज़ और भी प्रूव कर सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि चूंकि देखिए AOC वृत्त का व्यास है, क्या है ये, वृत्त का व्यास है, अतः कोण ABC बराबर 90 डिग्री और कोण ADC बराबर भी 90 डिग्री। ऐसा क्यों, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्या, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस पर हम लोग क्या लिख देंगे, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, देखिए पेन का कलर अच्छा आ जाए। ठीक है ना, हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि इस बार AOC ना के लेते हैं हम लोग BOD, चूंकि BOD वृत्त का व्यास है, BOD हमारा क्या है, ये वृत्त का व्यास है। अब देखिए अतः अगर ये वृत्त का व्यास है तो इस बार ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अतः कोण BCD बराबर 90 डिग्री और कोण BAD बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, ये तो हो गया। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, अतः चतुर्भुज ABCD के प्रत्येक कोण हमारा कैसे होंगे, अतः के प्रत्येक कोण हमारा 90 होगा। ठीक बेटा, अच्छा प्रत्येक कोण 90 होगा। अगर ये शॉर्ट में तो आप इतना लिख दो, अतः ABCD एक आयत होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में ना करके लॉन्ग में आता तो अभी देखिए, अभी तो हमने ये सिद्ध किया नहीं प्रत्येक कोण 90 है। अब हम लोग एक काम और सिद्ध करेंगे क्या, कि भैया सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना, वैसे सम्मुख भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन जितनी चीज़ें आप प्रूव करते जाओगे बेटा फिर उतना ही सवाल आपका लंबा होता चला जाएगा। तो अगर ये 2 नंबर में आता तो फिर इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है ना, बट अगर ये समझिए 6 नंबर में आती है तो हम लोग आप सिद्ध भी करेंगे कि कैसे दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं आमने सामने वाली। ठीक है ना, देखिए करेंगे कैसे, आमने सामने वाली भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। ठीक है ना, हमको करना क्या, हम लोग सबसे पहले हमारा काम है पेन चेंज करना। ठीक है ना, हम लोग देखिए मैं इस बॉक्स में आपको समझने का प्रयास करता हूँ। हम लोग यहाँ से लेके आएंगे कि त्रिभुज OAB सर्वांग सम लेके आएंगे
त्रिभुज ओ सी डी के, ठीक है ना। अब कैसे लेके आएंगे देखिए ध्यान से, भैया मेरे ये वाला जो है, ये वाला ये सब बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए दो भुजाएं तो बराबर होगी, इसकी ये भुजा इसके बराबर, इसकी ये वाली भुजा इसके ये वाले के बराबर, ठीक है ना। अच्छा ये जो कोण आप देख रहे हैं ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो कहना मतलब क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज हमारे हो गए एक दूसरे के सर्वांगसम। और सर्वांगसम होने का मतलब क्या, अच्छा हमने यहाँ पे लगाया कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइड एंगल साइड, देखिए ध्यान से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड एंगल साइड, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने लिख दिया कि भैया ये मैंने लगाया यहाँ पे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, हो गया। अब अगर ये हो गया तो ध्यान से देखिए ए बी और सी डी आपस में बराबर आ गए, ए बी और सी डी आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए, ए बी बराबर सी डी। अच्छा क्यों बराबर आ गए, तो भैया ये मेरा क्या है सी पी सी टी से बराबर आ गए। अच्छा क्या हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि कोण सी जो है कोण ए के बराबर है, कोण सी जो कोण ए के बराबर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे देखिए, कोण ओ सी डी नहीं सॉरी पहले हम लोग ओ ए बी के लेंगे, तो कोण ओ ए बी मतलब पहला दूसरा तीसरा बराबर होगा इसके पहला दूसरा तीसरा के, कितना था कोण ओ सी डी के, क्यों, तो सी पी सी टी हो गया बराबर ये। अब जब ये बराबर सिद्ध हो गया हम लोग यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों हमारे एकांतर कोण हैं और ये चीज़ें प्रूव करना हम लोग सीख के आ चुके हैं। कहाँ पे, ये चीज़ें हमने प्रूव किया है सर्वांग समता में, बहुत बार हमने प्रूव किया। तो अगर आपको सर्वांग समता नहीं आती होगी तो तभी आपको ये चीज़ें कठिन लगने वाली हैं, बट अगर आपको अच्छे से आती होगी तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान है, ठीक बेटा। तो ये कोण बराबर हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे, भाषा क्या लिखेंगे, परंतु ये दोनों कोण दोनों ओ ए बी और ओ सी डी, परंतु ये दोनों कोण रेखाओं, कौन सी रेखाएं, रेखाएं सी डी कॉमा ए बी, सी डी कॉमा ए बी और ये बेटा सी डी लिखा है, ठीक है ना। तो सी डी कॉमा ए बी और ए सी द्वारा बने ये कैसे कोण है हमारे, एकांतर कोण है। कैसे कोण हमारे, ये एकांतर कोण है। अतः सीधे क्या लेते हैं हम लोग, ए बी पैरेलल किसके हो गया हमारा, डी सी का। अब समझो ए बी बराबर सी डी भी हमने प्रूव किया, ए बी बराबर सी डी भी हमने अभी आपके सामने प्रूफ किया है, और ए बी पैरेलल डी सी भी हम आपके सामने यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। ए बी पैरेलल डी सी भी हमने आपके सामने प्रूफ कर दिया। अब सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं, प्रत्येक कोण 90 भी है। अतः हम लोग क्या लिख देंगे, अतः हम लोग यहाँ करके हम लोग लिख देंगे भैया अतः मेरे ये क्या हो गया, थोड़ा भी आप बना दीजिए, यहाँ बनाइए समीकरण नंबर 1, बना दीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे भैया 1 2 व 3, ठीक है ना। 1 2 3 से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी सी डी एक आयत होगा, ठीक बेटा। ये इसके बाद ये लाइन आ जाएगी, ठीक बेटा। तो देखा आपने हमने कैसे कैसे प्रूव किया। देखते हम लोग अगला क्या कह रहे हैं हमसे, अगला और ये लास्ट सवाल है, क्या सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक है ना। तो सब कुछ वही दिया, बट इस बार थोड़ा सा हमारे लिए आसान है, क्या चक्री तो है और साथ साथ ये समांतर चतुर्भुज भी दिया है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज अगर दिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्यों ना मैं ये आपको होमवर्क दे दूँ कि आप घर से आप इसको प्रूफ करिए, प्रूफ करने के बाद तब आप कमेंट में लिखिए कि प्रूफ आपसे हो पाया कि नहीं। अगर नहीं हो पाया तो मैं इस एक सवाल का मैं एक शॉर्ट्स बना के मैं आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक बेटा। सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने इसको प्रूव किया है कि एक आयत होगा, वैसे सेम आपको इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक बेटा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे हमारा वृत्त जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक बेटा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।